गर्भावस्था में शामिल जैविक तंत्र जैसे निषेचन, आरोपण और भ्रूण का विकास। ये तंत्र जटिल है और इसमें महिला प्रजनन प्रणाली के भीतर होने वाली जटिल प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है। उदाहरण के लिए, निषेचन तब होता है जब एक शुक्राणु कोशिका सफलतापूर्वक प्रवेश करती है और अंडे की कोशिका के साथ विलीन हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होती है, जहां अंडा अंडाशय से निकलता है और गर्भाशय की ओर बढ़ता है। एक बार निषेचन होने के बाद युग्मज तेजी से कोशिका विभाजन से गुजरता है और एक ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, जो फिर गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है। ये प्रत्यारोपण भ्रूण के विकास और गर्भावस्था की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। यदि प्रत्यारोपण नहीं होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के स्तर से आवश्यक पोषक तत्व और समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ होता है, जिससे गर्भावस्था विफल हो जाती है। गर्भावस्था की शुरुआत के लिए प्रत्यारोपण के महत्व का एक प्रति उदाहरण एक्टोपिक गर्भावस्था नामक एक घटना है। एक्टोपिक गर्भधारण में निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित होता है, आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में। गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित न होने के बावजूद ये भ्रूण एक निश्चित अवधि तक विकसित होते रह सकते हैं। हालांकि सीमित स्थान और फैलोपियन ट्यूब में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण ये गर्भधारण व्यवहार्य नहीं होते हैं और अंततः जटिलताओं के कारण गर्भावस्था समाप्त हो जाती है। इससे गंभीर दर्द, आंतरिक रक्तस्राव और कुछ मामलों में आपातकालीन चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। एक्टोपिक गर्भधारण को एक चिकित्सीय आपातकाल माना जाता है और आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक्टोपिक गर्भधारण के लिए उपचार के विकल्पों में भ्रूण को बांध करने के लिए दवा या गर्भावस्था को हटाने के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप शामिल है। व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यदि उन्हें स्थानिक गर्भावस्था का संदेह हो तो वे जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता लें, क्योंकि शीघ्र पता लगाने और उपचार से जोखिमों को कम करने और व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। एक अंडे को निषेचित करने में शुक्राणु कोशिकाओं की भूमिका। इसके बाद निषेचित अंडे की फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से प्रत्यारोपण की ओर यात्रा। गर्भधारण की प्रक्रिया में अंडे को निषेचित करने में शुक्राणु कोशिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब एक पुरुष स्खलन करता है, तो लाखों शुक्राणु कोशिकाएं महिला की प्रजनन प्रणाली में प्रवाहित होती हैं। ये शुक्राणु कोशिकाएं गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में तैरती हैं, जहां वे अंडे के निकलने की प्रतीक्षा करती हैं। यदि अंडाणु मौजूद है, तो एक भाग्यशाली शुक्राणु कोशिका उसमें प्रवेश करेगी और उसे निषेचित करेगी, जिसके परिणामस्वरूप युग्मज का निर्माण होगा। ये निषेचित अंडा फिर फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, जहां यह अंततः प्रत्यारोपित होगा और एक भ्रूण में विकसित होगा। उदाहरण के लिए, मान लें कि एक जोड़ा सक्रिय रूप से गर्भधारण करने की कोशिश कर रहा है। ओव्यूलेशन के दौरान महिला का शरीर उसके एक अंडाशय से एक अंडा छोड़ता है। इस समय पुरुष महिला के अंदर स्खलन करता है, जिससे लाखों शुक्राणु कोशिकाएं निकलती हैं। एक निर्धारित शुक्राणु कोशिका प्रजनन प्रणाली के माध्यम से नेविगेट करने का प्रबंधन करती है और फैलोपियन ट्यूब में अंडे को सफलतापूर्वक निषेचित करती है। ये निषेचित अंडा फिर फैलोपियन ट्यूब से नीचे जाता है और खुद को गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित करता है, अंततः एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। हालांकि एक दुर्लभ मामले में निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित हो सकता है, जिससे अस्थानिक गर्भावस्था हो सकती है। ये तब होता है जब भ्रूण फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय या यहाँ तक कि पेट की गुहा में प्रत्यारोपित होता है। एक्टोपिक गर्भधारण खतरनाक है और एक स्वस्थ बच्चे के रूप में विकसित नहीं हो सकता है, जिससे जीवन घातक जटिलताओं को रोकने के लिए तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
यदि इलाज न किया जाए तो एक्टोपिक गर्भावस्था के कारण फैलोपियन ट्यूब फट सकती है, जिससे गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। एक्टोपिक गर्भावस्था के लक्षणों में पेट दर्द, योनि से रक्तस्राव और चक्कर आना शामिल हैं। अल्ट्रासाउंड और रक्त परीक्षण के माध्यम से प्रारंभिक निदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकित्सा पेशेवर तब सबसे उपयुक्त उपचार पर निर्णय ले सकते हैं, जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दवा या भ्रूण को हटाने के लिए सर्जरी शामिल हो सकती है। विभिन्न कारक जो गर्भावस्था की घटना को प्रभावित कर सकते हैं। आयु, समग्र स्वास्थ्य और प्रजनन इतिहास शामिल करें। जो महिलाएं अधिक उम्र की हैं या उनमें कुछ चिकित्सीय स्थितियां हैं, जैसे पेल्विक सूजन की बीमारी या एंडोमेट्रियोसिस, उनमें एक्टोपिक गर्भावस्था का खतरा अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त फैलोपियन ट्यूब पर पिछली सर्जरी या एक्टोपिक गर्भावस्था का इतिहास भी इसके दोबारा होने की संभावना को बढ़ा सकता है। महिलाओं के लिए इन जोखिम कारकों के बारे में जागरूक होना और किसी भी संबंधित लक्षण का अनुभव होने पर चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। नियमित जांच और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ खुला संचार किसी भी संभावित समस्या को जल्द पहचानने और उसका समाधान करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक महिला जो पहले एक स्थानिक गर्भावस्था को हटाने के लिए सर्जरी करा चुकी है, उसके फैलोपियन ट्यूब में निशान ऊतक हो सकते हैं, जिससे एक निषेचित अंडे के लिए यात्रा करना अधिक कठिन हो जाता है और एक और स्थानिक गर्भावस्था का खतरा बढ़ जाता है। यदि वह गंभीर पेट दर्द और असामान्य योनि से रक्तस्राव जैसे लक्षणों का अनुभव करती है, तो स्थानिक गर्भावस्था की संभावना को दूर करने और शीघ्र चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए सर्जरी कराने वाली सभी महिलाओं को जटिलताओं का अनुभव नहीं होगा या किसी अन्य एक्टोपिक गर्भावस्था का खतरा बढ़ जाएगा। प्रत्येक मामला अद्वितीय है और विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि निशान ऊतक के गठन की सीमा और महिला की प्रजनन प्रणाली का समग्र स्वास्थ्य। इसलिए व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत मूल्यांकन और मार्गदर्शन के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। पेशेवर चिकित्सा सलाह मांगकर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति का आकलन कर सकते हैं और उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। वे ये सुनिश्चित करने के लिए कि महिला की प्रजनन प्रणाली ठीक से काम कर रही है और किसी भी संभावित जटिलताओं का जल्द पता लगाने के लिए अनुवर्ती नियुक्तियों और निगरानी की सिफारिश कर सकते हैं। समय पर हस्तक्षेप और नियमित जांच किसी भी संभावित जोखिम को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है और महिला और उसकी स्वास्थ्य देखभाल टीम को मानसिक शांति प्रदान कर सकती है। अंततः, स्थानिक गर्भावस्था के लिए सर्जरी कराने वाली महिलाओं के समग्र कल्याण और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से व्यक्तिगत मूल्यांकन और मार्गदर्शन आवश्यक है। नियमित नियुक्तियां और निगरानी महंगी और समय लेने वाली हो सकती है, जिससे महिला को अनावश्यक तनाव और असुविधा हो सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे यंग मदर्स। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।